नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। रांची के इन 7 इलाकों में 60 दिनों के लिए धारा 144 लागू, प्रशासन ने क्यों जारी किया आदेश। रांची जिला प्रशासन ने शहर के 7 इलाकों में 60 दिनों तक निषेधाज्ञा धारा 144 लागू किया है। यह तत्काल प्रभाव से 8 अगस्त तक लागू रहेगी। इस संबंध में सदर अनुमंडल पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार ने आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि कुछ राजनीतिक दलों और संगठनों की ओर से जुलूस, धरना प्रदर्शन करने की सूचना प्रशासन को मिली है। हाल के दिनों में ऐसे कार्यक्रम जाकिर हुसैन पार्क के बदले राजभवन काके रोड स्थित सीएम आवास के पास किए जा रहे हैं। इससे सरकारी काम में बाधा होती है और यातायात व्यवस्था भी प्रभावित होती है। इसे देखते हुए धारा 144 लागू किया गया है। इन 7 इलाकों में 60 दिनों के लिए धारा 144 लागू। मोहराबादी स्थित सीएम आवास के 100 मीटर के दायरे में, पुराने सीएम आवास मोहराबादी की 4 दीवारी से 100 मीटर के दायरे में, राजभवन की 4 दीवारी से 100 मीटर के दायरे में, झारखंड हाईकोर्ट के 100 मीटर के दायरे में, नेपाल हाउस डोरंडा के 100 मीटर के दायरे में, प्रोजेक्ट भवन HEC धुरवा के 200 मीटर के दायरे में, नए विधानसभा की 4 दीवारी के 500 मीटर के दायरे में। दीपिका या इरफान में कोई एक बनेंगे मंत्री, ये बड़े नेता बन सकते हैं कांग्रेस विधायक दल का नेता। बैठक आज। कमीशन घोटाले में जेल में बंद आलमगीर आलम के मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद इंडिया गठबंधन में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। आलमगीर की जगह मंत्री पद को लेकर दिल्ली में लॉबिंग तेज हुई है। पार्टी के विधायक पूरा जोर लगा रहे हैं। हालांकि मंत्री पद की रेस में जमताड़ा विधायक इरफान अंसारी सबसे आगे हैं। अल्पसंख्यक कोटे के मंत्री पद को पार्टी दूसरे को देने के मूड में नहीं है। वहीं दीपिका पांडे सिंह प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की पहली पसंद हो सकती हैं। उन्हें कांग्रेस कोटे से मंत्री या फिर विधायक दल का नेता बनाया जा सकता है। लोकसभा चुनाव में दीपिका को गोड्डा से टिकट देने के बाद पार्टी ने वापस ले लिया था। इसका उनके या फिर उनके समर्थकों की ओर से विरोध नहीं किया गया, जिसका लाभ उन्हें मंत्री या विधायक दल के नेता के पद के रूप में मिल सकता है। वहीं आलमगीर के हटने के बाद पार्टी में विधायक इरफान अंसारी मुस्लिम चेहरा है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में अपने विधानसभा क्षेत्र जमताड़ा से गठबंधन प्रत्याशी को बड़ी बढ़त दिलाई थी। केंद्रीय नेतृत्व इस मुद्दे पर जल्द ही फैसला लेगा। कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने सभी पहलुओं से केंद्रीय नेतृत्व को अवगत करा दिया है। केंद्रीय नेतृत्व इस संबंध में जल्द ही मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से बात कर कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा करेगी। कांग्रेस सूत्रों की माने तो सप्ताह भर के अंदर इस मुद्दे पर फैसला हो जाने की उम्मीद की जा रही है। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, 2 लाख तक कर्ज माफ करेगी चंपई सरकार। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में विभागीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में वर्तमान में किसानों का 50,000 रुपए तक का ऋण माफ किया जा रहा है। इसे अब बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया जाना है। ऐसे में इसके लिए नीतिगत प्रक्रिया को जल्द पूरा करें। ज्यादा से ज्यादा किसानों को KCC से आच्छादित करें। समय पर लोन चुकाने वाले किसानों को ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। जून महीने के अंतिम अथवा जुलाई माह के पहले सप्ताह तक बीज का वितरण हर हाल में कर दिया जाए। इस दौरान विभिन्न विभागों की तरफ से संचालित फ्लैगशिप योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों की उच्च स्तरीय समीक्षा की गई। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी लेने के साथ ही अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं में गति लाएं ताकि लोगों को इसका पूरा लाभ मिल सके। साथ ही इस बात का विशेष ख्याल रखें कि योजनाएं तय सीमा पर पूरी हो। यात्रियों को मिलेगी सुविधा, रामगढ़ में अत्याधुनिक सुविधाओं वाला बन रहा राज्य का सबसे बड़ा बस टर्मिनल। देश भर में यात्रियों की सुविधाओं व आवागमन को सुगम बनाने के लिए हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड बन रहे हैं। इसमें जल्द ही रामगढ़ शहर का भगवान बिरसा मुंडा बस टर्मिनल भी जुड़ जाएगा, क्योंकि झारखंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ओर से बस टर्मिनल को आधुनिक बनाया गया है। 2 तल्ला वाले बस टर्मिनल के निर्माण में करीब 4.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। नीचे में बसों की पार्किंग के साथ आवागमन के लिए इन और आउट की जगह तैयार की गई है। ऐसी आधुनिक सुविधाओं वाला यह झारखंड का पहला बस टर्मिनल बताया जा रहा है, जिसका निर्माण अंतिम चरण पर है। यह बस टर्मिनल जल्द ही यात्रियों की सुविधा के लिए उपलब्ध होगा। इसे कार्य एजेंसी जुलाई में जिला प्रशासन को हैंडओवर करने की तैयारी में है। टर्मिनल के अंदर मार्केट भी बनाया गया है, जिसमें 20 दुकानें हैं। झारखंड में पहली बार रेड अलर्ट, गर्मी बर्दाश्त के बाहर। झारखंड इस बार फिर भीषण गर्मी की चपेट में है। गर्मी का पारा सर चढ़कर बोल रहा है। यही वजह है कि झारखंड में पहली बार रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि जब तक बहुत जरूरी काम न हो तब तक घर से बाहर न निकले। राज्य के अलग अलग हिस्सों के लिए 12 से 14 जून तक रेड अलर्ट जारी किया गया है। 15 जून के लिए ऑरेंज अलर्ट है। जिन इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है उसमें पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, लोहरदगा समेत कई जिले शामिल हैं।
मौसम विज्ञान केंद्र के 13 जून से राज्य के कई इलाकों में गर्जन, वज्रपात और तेज हवा के झोंके को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। केंद्र के अनुसार 13 से 15 जून तक संताल परगना, कोल्हान और राजधानी के आसपास कई स्थानों पर गर्जन और वज्रपात हो सकता है। इस दौरान कहीं कहीं हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। राज्य में पाकुड़, जामताड़ा और साहिबगंज को छोड़ सभी जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो चुका है। वहीं राज्य सरकार ने गर्मी की स्थिति को देखते हुए सभी स्कूलों को 15 जून तक बंद रखने का आदेश दिया है। इस संबंध में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि राज्य के सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक सहित एवं सभी निजी विद्यालय में कक्षा केजी से 12वीं तक कक्षाएं 12 जून से 15 जून तक स्थगित रहेंगी। बता दें कि 16 जून को रविवार और 17 जून को बकरीद पड़ रहा है। ऐसे में स्कूल अब 18 जून से ही खुलेंगे। कोडरमा के होटल में संदिग्ध स्थिति में मिला शव, जांच जारी। कोडरमा थाना अंतर्गत बजरंगबली चौक के समीप स्थित होटल द राज के कमरा संख्या 208 से कोडरमा पुलिस ने बुधवार को संदिग्ध अवस्था में एक व्यक्ति का शव बरामद किया है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के राजगीर अशोकनगर निवासी चंदन कुमार उम्र 35 वर्ष, पिता अजय कुमार मंगलवार की रात उक्त होटल पहुंचे थे। वहां खाना खाने के बाद रात्रि विश्राम के लिए चंदन कुमार ने कमरा बुक किया था। सुबह जब चंदन के द्वारा कमरा नहीं खोला गया तो पुलिस की उपस्थिति में कमरा को खोलकर अंदर चेक करने पर चंदन कुमार बेड पर मृत पाए गए। वही घटना की सूचना के बाद राजगीर से मृतक के परिजन भी कोडरमा पहुंचे। फिलहाल कोडरमा थाना प्रभारी सुजीत कुमार ने दलबल के साथ पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल कोडरमा भेज दिया है। इस दौरान कोडरमा थाना प्रभारी सुजीत कुमार ने बताया कि राज होटल में एक व्यक्ति का शव संदिग्ध अवस्था में पड़ा हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही व्यक्ति के मौत के स्पष्ट कारणों का पता चल पाएगा। 5000 घूस लेते धराया बीपीओ, मापी पुस्तिका में हस्ताक्षर करने के लिए मांग रहा था रिश्वत। पलामू एसीबी की टीम ने गढ़वा जिले के चिनिया ब्लॉक के बीपीओ को घूस लेते पकड़ा है। बीपीओ की पहचान अनुज कुमार के रूप में की गई, जिसे 5000 घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। अनुज कुमार को रंका प्रखंड स्थित कंचनपुर उनके आवास पर से एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर अपने साथ मेदिनीनगर ले गई है। जानकारी के मुताबिक मनरेगा योजना के तहत ढोबा निर्माण के लिए मापी पुस्तिका में हस्ताक्षर के लिए बीपीओ घूस मांग रहा था। झारखंड के पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली बदले की, निर्धारित होगा कट ऑफ। झारखंड में सहायक अध्यापक, पारा शिक्षक सेवा शर्त नियमावली में बदलाव होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इस संबंध में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से मार्गदर्शन मांगा है। सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2022 में शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी के लिए आकलन परीक्षा का प्रावधान किया गया है। आकलन परीक्षा में सफल शिक्षकों के मानदेय में 10% की वृद्धि की जाती है। आकलन परीक्षा का प्रावधान उन शिक्षकों के लिए किया गया है जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं है। आकलन परीक्षा में पास करने के लिए सामान्य वर्ग के शिक्षकों के लिए 40% व ओबीसी, एससी व एसटी कोटि के शिक्षकों के लिए न्यूनतम कट ऑफ 35% निर्धारित किया गया है। नियमावली में ईडब्ल्यूएस व दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए कट का उल्लेख नहीं है। ऐसे में दिव्यांग व ईडब्ल्यूएस कोटि के अभ्यर्थी कट ऑफ निर्धारण की मांग कर रहे थे। इस आलोक में झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से मार्गदर्शन मांगा गया है। इसके लिए सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2022 में बदलाव किया जाएगा। तेल और दाल की कीमतों में 15 दिनों में 10 रुपए किलो तक उछाल। दाल की कीमतों में बीते 15 दिनों में 10 रुपए प्रति किलो तक का इजाफा हुआ है। इस बढ़ोतरी के साथ राजधानी के खुदरा बाजार में अरहर दाल की कीमत 170 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। वहीं चना दाल भी 80 से बढ़कर 85 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। महंगाई की मार से पहले से त्रस्त आम जनता को फिलहाल बढ़ी हुई कीमतों से राहत की उम्मीद भी नहीं मिलती दिख रही, क्योंकि खुदरा दुकानदारों के अनुसार कीमतों में इजाफे की वजह कमजोर फसल है। वहीं सरसों तेल की कीमतों में भी 10 रुपए प्रति किलो का इजाफा किया गया है। हालांकि इस बीच राहत की बात यह है कि रिफाइंड तेल की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। विश्वविद्यालयों में अब साल में 2 बार दाखिले हो पाएंगे। भारतीय विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में अब विदेशी विश्वविद्यालयों की तर्ज पर वर्ष में 2 बार प्रवेश होंगे। यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसे मंजूरी दे दी है। यूजीसी अध्यक्ष जगदेश कुमार के मुताबिक शिक्षण सत्र 2024-25 से जुलाई, अगस्त और जनवरी, फरवरी में 2 बार प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसका लाभ छात्रों को भी मिलेगा।
जैसे जो छात्र वर्तमान सत्र में किसी वजह से प्रवेश से चूक जाते हैं उन्हें एडमिशन के लिए 1 वर्ष इंतजार नहीं करना पड़ेगा। साथ ही उद्योग जगत के लोग भी वर्ष में 2 बार अपने कैंपस चयन की प्रक्रिया संचालित कर सकते हैं, जिससे स्नातकों के लिए रोजगार के अवसर बेहतर होंगे। यूजीसी प्रमुख ने बताया कि साल में 2 बार प्रवेश से उच्च शिक्षण संस्थानों HEI को अपने संसाधन वितरण जैसे संकाय, प्रयोगशाला, कक्षाएं और सहायक सेवाओं की योजना अधिक कुशलतापूर्वक बनाने में मदद मिलेगी, जिससे विश्वविद्यालय के भीतर सुगमता से कामकाज होगा। झारखंड नगर निकाय चुनाव में होगा और विलंब, जाने क्या है वजह। झारखंड में ट्रिपल टेस्ट कराकर निकाय चुनाव कराने का मामला एक बार फिर लटक सकता है। झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा मध्य प्रदेश की तर्ज पर पिछड़े वर्ग के लिए वार्ड आरक्षित करने की अनुशंसा की गई थी। इसका फॉर्मेट नगर विकास विभाग को 9 मई को ही भेज दिया गया था। वहीं दूसरी ओर विभाग ने अब कहा है कि ट्रिपल टेस्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह 3 लेयर सर्वे कराने की बात कही थी उसी तर्ज पर किया जाना उचित होगा, ताकि बाद में कोर्ट में कोई इसे चुनौती नहीं दे सके। पिछले दिनों ट्रिपल टेस्ट के अध्ययन के लिए झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की 4 सदस्यीय टीम मध्य प्रदेश गई थी। वहां मतदाता सूची में ओबीसी की संख्या जांची गई और उसके आधार पर वार्डों को ओबीसी के लिए आरक्षित किया गया। इसे नगर विकास विभाग ने नकार दिया है। विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 3 लेयर टेस्ट कराने का सुझाव दिया है। खुंटी के इदरी जंगल में बोरे में बंद अज्ञात युवक का शव मिला, जांच में जुटी पुलिस। खुंटी के इदरी जंगल से एक अज्ञात युवक का शव बरामद किया गया है। शव बोरे में बंद था और कई दिनों से जंगल में पड़ा हुआ था, जिसके कारण पुलिस ने शव को पूरी तरह से सड़ी गली अवस्था में बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खुंटी थाना प्रभारी मोहन कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि इदरी जंगल में एक बोरे में युवक का शव पड़ा हुआ है, जिसके बाद वे दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। शव पूरी तरह से सड़ गल जाने के कारण उसकी पहचान नहीं हो सकी है। सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा, झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी को दिया आदेश, 41 अभ्यर्थियों का अलग से ले एग्जाम। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की अदालत में सहायक आचार्य की नियुक्ति में प्रवेश पत्र नहीं दिए जाने से संबंधित मामले को लेकर सुनवाई की गई। सुनवाई के बाद अदालत ने जेएसएससी को याचिका दाखिल करने वाले 41 अभ्यर्थियों की 4 सप्ताह में अलग से विशेष परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि इस मामले में अंतिम आदेश से इनकी नियुक्ति प्रभावित होगी। अदालत ने जेएसएससी को 6 सप्ताह में अपना जवाब भी दाखिल करने को कहा है। सहायक आचार्य नियुक्ति के लिए 12 जून से परीक्षा आयोजित होगी। इस संबंध में अमृता कुमारी व अन्य 41 अभ्यर्थियों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। प्रेमी ने 6 दोस्तों से कराया नाबालिग गर्लफ्रेंड का गैंगरेप, अश्लील वीडियो भी बनाया, यहाँ हुई दरिंदगी। धनबाद जिले से गैंगरेप का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां 14 वर्षीय नाबालिग के साथ 6 हैवानों ने मिलकर गैंगरेप किया है। मिली जानकारी के अनुसार गैंगरेप की घटना को अंजाम देने वाला कथित रूप से पीड़िता का बॉयफ्रेंड है। उसने अपने 5 दोस्तों के साथ मिलकर बारी बारी से नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। यही नहीं, उनमें से एक ने दुष्कर्म का वीडियो भी बना लिया। घटना 10 जून के रात की है। जब आसपास के लोगों को भनक लगी तब सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। दुष्कर्म के बाद पीड़िता से पूछताछ की गई। पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि वह अनाथ है। उसका दूहाटांड के एक नाबालिग लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 10 जून की रात आरोपी प्रेमी ने उसे अपने घर बुलाया। इसके बाद उसने घर पर ही जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। इस दौरान उसका एक दोस्त भी घर में मौजूद था। दोनों ने मिलकर पीड़िता के साथ जबरन संबंध बनाए। बाद में उसे घर से नजदीक एक झाड़ी के पास ले गए। फिर आरोपी प्रेमी ने 4 और दोस्तों को बुला लिया। बारी बारी से नाबालिग के साथ सबने गैंगरेप किया। झारखंड में बिजली की कमी नहीं, फिर भी हो रही कटौती, संकट में उद्योग। झारखंड में गर्मी का सितम जारी है। ऊपर से लगातार बिजली की कटौती ने लोगों को बेदम कर रखा है। राजधानी समेत राज्य के तमाम हिस्सों में लगातार हो रही बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। दिन हो या रात कभी भी बिजली कट जाती है। कई इलाकों में तो गर्मी के बीच बिजली की कटौती की वजह से लोग रात जगा करने को विवश हैं। बिजली कटौती के कारण राजधानी के छोटे बड़े उद्योग संकट में हैं। बार बार बिजली कटने से उत्पादन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। वहीं उत्पादन लागत लगभग 30% तक बढ़ गया है। साथ ही घाटा भी झेलना पड़ रहा है। इसमें उद्यमी परेशान है। राज्य में इस समय 2400 से 2500 मेगावाट बिजली की मांग की जा रही है। पत्नी मायके गई थी, पति ने 5 साल की मासूम को उतारा मौत के घाट। दुमका जिले में गोपीकांदर थाना क्षेत्र के कारुड़िया गांव में मंगलवार देर शाम एक पिता ने अपनी 5 साल की बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पिता
राजेश केवट को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या आरोपी पिता ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। आरोपी ने बताया कि उसकी पत्नी 2 महीने से मायके में है, वह अपने ससुराल नहीं आ रही है। घटना के बारे में ग्रामीणों ने बताया कि राजेश को शराब पीने का लत है। वह हर दिन शराब पीकर पत्नी के साथ लड़ाई करता था। 2 महीने पहले भी शराब पीकर पत्नी के साथ मारपीट किया था, जिस कारण पत्नी अपने साथ 2 साल के बेटे को लेकर अपने मायके चली गई और बड़ी बेटी नंदिनी 5 वर्षीय को पति के घर में ही छोड़ दिया था। मंगलवार को भी राजेश ने शराब पीकर बेटी का गला घोटा है। राजेश के साथ पुलिस ने उसके बड़े भाई और उनके गांव के एक साथी से पूछताछ कर रही है। राज्य में अनुबंध पर बहाल होंगे भूतपूर्व सैनिक। राज्य के कुल 30 काराओं में 647 पदों की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। यह नियुक्ति पुरुष कक्षपाल और महिला कक्षपाल के रिक्त पदों पर भूतपूर्व सैनिकों की संविदा पर होगी। नियुक्ति 1 वर्ष के लिए होगी। आवश्यकता अनुसार अनुबंध की अवधि को बढ़ाया जाएगा। नियमित नियुक्ति होने पर अनुबंध पर रखे गए सभी भूतपूर्व सैनिकों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। कारा निरीक्षणालय ने नियुक्ति को लेकर विज्ञापन जारी किया है। यह नियुक्ति राज्य के 5 केंद्रीय काराओं में अलग अलग तिथियों में की जाएगी। तय तिथि को सभी योग्य भूतपूर्व सैनिकों को संबंधित आवश्यक दस्तावेज के साथ संबंधित कारा अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होना चाहिए। केंद्रीय कारा दुमका में आवेदन 21 जून को, केंद्रीय कारा घागिडिया जमशेदपुर में 28 जून को, केंद्रीय कारा हजारीबाग में 5 जुलाई को, केंद्रीय कारा होटवार में 12 जुलाई को और केंद्रीय कारा मेदिनीनगर में 19 जुलाई को आवेदन लिए जाएंगे। आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के छात्रों को छात्रवृत्ति विद्याधन में मिलेंगे 10,000। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति विद्याधन सरोजनी दामोदरन फाउंडेशन द्वारा प्रदान की जाती है। राज्य समन्वयक दीपेंद्र प्रसाद ने बताया कि विद्याधन छात्रवृत्ति 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले आर्थिक पिछड़े परिवारों के छात्रों के लिए है। चयनित छात्र इंटरमीडिएट के लिए हर साल 10,000 की छात्रवृत्ति के पात्र होंगे। जो पात्र हैं वे 7 जुलाई तक www.vidyadhan.org और vidyadhan.jharkhand@hdfoundationofindia.com पर संपर्क कर सकते हैं। सिमडेगा के इस गांव में बिना बिजली जलाए मिला हजारों रुपए का बिल, ग्रामीण परेशान। सिमडेगा में बिजली विभाग का एक कारनामा सामने आया है। दरअसल जिस गांव में बिजली की तार ही नहीं गुजरी और जहां लोगों ने आज तक बिजली के दर्शन नहीं किए, वहां के ग्रामीणों को बिजली विभाग ने लंबा चौड़ा बिजली का बिल थमा दिया है। अब बिना बिजली जलाए हजारों रुपए के बिल देख ग्रामीण काफी परेशान है। मामला सिमडेगा के बानो प्रखंड के सोई पंचायत एला पतरा टोली गाँव का है, जहाँ आजादी के बाद आज तक बिजली का कनेक्शन नहीं पहुँचा है। गाँव के लोग बिजली के बिना जीवन बिता रहे हैं। इसके बावजूद गाँव के ग्रामीणों के नाम से बिजली विभाग ने हजारों रुपए के बिल भेज दिए। अब ग्रामीण ये सोचकर परेशान हैं कि उन्हें बिजली का उपभोग किया ही नहीं तो बिजली का बिल कैसे आ गया। दरअसल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के दौरान ग्राम सभा के द्वारा 8 वर्ष पूर्व ग्रामीणों को बिजली के स्विच लगे बोर्ड थमा दिया गया। इसके बाद लोगों ने न तो गांव में बिजली की तार पहुंची, कभी बिजली जला। कुछ वर्ष पूर्व भी ग्रामीणों को बिजली का बिल मिला था। उस वक्त ग्रामीण बिजली विभाग को आवेदन देकर बिल को बंद करवाए थे, लेकिन फिर से हजारों का बिल ग्रामीणों के लिए आज परेशानी का सबब बन चुका है। इस बिजली बिल से परेशान होकर ग्रामीण प्रखंड प्रमुख से मिलकर अपनी समस्या रखें, जिस पर प्रखंड प्रमुख ने कहा कि ये गलत है। इस तरह बेवजह बिल भेजकर विभाग ग्रामीणों को परेशान कर रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग बिल बंद करे, नहीं तो दलबल के साथ वो विभाग जाएंगे। लोहरदगा में ढोबा से किशोरी का शव बरामद, बेरहमी से की गई हत्या। लोहरदगा जिले में एक किशोरी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। लड़की के चेहरे को पत्थर से बुरी तरह कुचल दिया गया है। लड़की का शव एक ढोबा में मिला है। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल भेज दिया गया। घटना कैरो थाना क्षेत्र के सड़ावे गांव की है। मृतका की पहचान चुईता उराव की पुत्री रेशमी कुमारी 16 वर्षीय के रूप में की गई है। परिजनों के मुताबिक लड़की अपने माता पिता के साथ सो रही थी। रात में अचानक वह लापता हो गई। सुबह जब माता पिता जागे तो लड़की का कोई पता नहीं चला। काफी खोजबीन के बाद उसका शव एक ढोबा में मिला। चेहरे को पत्थर से बुरी तरह कुचल दिया गया था। पास के खेत में चाकू और खून के धब्बे भी मिले हैं। इससे साफ पता चल रहा है कि लड़की की हत्या की गई है। सूचना मिलते ही किस्को अंचल के पुलिस इंस्पेक्टर चंद्रशेखर आजाद मामले की जांच के लिए घटना स्थल पर पहुंच गए। उनके साथ कैरो थाना प्रभारी नीरज कुमार झा भी मौजूद रहे। बोकारो में ज्वेलरी दुकान पर फायरिंग, गोलीबारी कर फरार हुए अपराधी, जांच में जुटी पुलिस। जिले के बेरमो थाना क्षेत्र के फुसरों में एक आभूषण दुकान पर गोली चलाई गई। घटना मेघदूत मार्केट के ज्ञान ज्वेलर्स में हुई है। बाइक सवार अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। गोली ज्ञान ज्वेलर्स के सामने लगे शीशे में लगी। घटना के बाद बाइक सवार दोनों अपराधी फायरिंग करते हुए फुसरों से बैंक मोड़ की ओर भाग निकले।
पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बेरमो इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि हमें घटना की जानकारी मिली है। अपराधियों द्वारा घटना को अंजाम दिए जाने की सूचना मिलने के बाद हम इलाके की घेराबंदी कर रहे हैं। पुलिस इस दिशा में काम कर रही है। जांच के बाद आगे की जानकारी कर दी जाएगी। बता दें कि इस तरह की यह दूसरी घटना है। 17 मई को फुसरो में मोती अलंकार ज्वेलर्स में भी अपराधियों ने 2 राउंड फायरिंग की थी, जिसमें दुकान के अंदर बैठे दुकान मालिक बाल बाल बच गए थे। इस बात से युवा व्यापारी संघ आक्रोशित हो गया था और सड़क जाम कर दिया था। बाजार की सभी दुकानें बंद करा दी गई थीं। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।